अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th के लिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। कल तक हमने पढ़े मिरर पॉलिश्ड सरफेस, उसके दो टाइप्स हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। फिर स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। तो ये जो मिरर्स होते हैं दे रिफ्लेक्ट लाइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की जो एप्लीकेशन है वो है इमेज फॉर्मेशन। अब आज से हमें डिस्कस करना है दैट व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय दिस स्मूथ सरफेसेस, यानी ये मिरर्स किस टाइप की इमेज बनाती हैं। अब हमारे पास तीन मिरर्स हैं, प्लेन, कनकेव एंड कन्वेक्स। हम एक एक करके पढ़ेंगे व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इमेज। ये इमेज किससे हम कहते हैं, इसका वन इमेज, ठीक, क्योंकि रिफ्लेक्शन की जो एप्लीकेशन है वो है इमेज फॉर्मेशन। व्हाट इज इमेज? Image is optical appearance of an object. Optical appearance of an object. Optical appearance means जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, जो सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी या पैरेलल भी जाएगी, ठीक। लेकिन अगर वो लाइट कहीं पर इंटरसेक्ट करती है रिफ्लेक्शन के बाद, वहां पर उस ऑब्जेक्ट, यानी जो सामने जहां से लाइट आती है उस ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, शक्ल। उस शक्ल को हम कहते हैं इमेज। तो उस सरफेस के अंदर से ऑब्जेक्ट को दिखाई देना, उसे हम कहते हैं इट इज इमेज। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑप्टिक्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, दैट अपीयरेंस इज कॉल्ड इट इज इमेज। अब चूंकि ऑप्टिकल अपीयरेंस जब इमेज कहलाती है, तो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज इमेज फॉर्मड। वायर इज इमेज फॉर्मड। कभी कभी हमें लगता है कि शीशे के अंदर इमेज बनी हुई है, ये कहाँ बनी है। कभी हम पजल होते हैं कि शीशे में इमेज। तो सवाल है वायर इज इमेज फॉर्मड, ये इमेज वहां पर बनती कहाँ पे है, ठीक। यहाँ पर आपको याद रखना है इमेज इज फॉर्मड वायर। इसके लिए रिफ्लेक्शन जरूरी है, इसलिए मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन है इमेज फॉर्मेशन। जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड रेज, वो जहां पर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती होंगी या जहां पर वो अपियर होंगी कि जैसे वो लग रहा है इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन दो जगहों पर इमेज बनती है। तो सिंपल मीन्स या सिंपल वर्ड्स, इमेज इज फॉर्मड वायर रिफ्लेक्टेड रेज। कौन सी रेज बेटा? रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट नहीं, रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट या मीट, जो आपको आसान लगे, और appear to intersect। ये वहां बनती है जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज वापस आकर, जहां पर रेज ऑफ लाइट सरफेस के साथ टकराने के बाद वापस आकर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं, या हमें लगता होगा कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक्चुअल में नहीं करती होंगी, लेकिन लगता होगा कि जैसे कर रही हैं। उन दो जगहों पर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती हैं। अब चूंकि ये दो जगहों पर बनती हैं, एक वहां जहां ये रिफ्लेक्टेड रेज रियली इंटरसेक्ट करती हैं, एक वहां जहां ये अपीयर टू इंटरसेक्ट होती हैं, इसलिए इमेज की दो टाइप्स हैं। एक है रियल इमेज और दूसरी है वर्चुअल इमेज, असली और नकली जिसे हम कहेंगे। रियल इमेज मीन्स वो इमेज जो वहां बनती होगी जहां रिफ्लेक्टेड रेज रियल में, असल में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे इमेज फॉर्मड वायर रिफ्लेक्टेड रेज रियली पूजी पट इंटरसेक्ट। जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज सच में इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पर जो इमेज बनते हैं दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। इट इज इमेज फॉर्मड वायर reflected rays appear to intersect। ठीक है बेटा। अब चूंकि रियल में बनती हैं, वो हमें दिखती है यानी असल सूरत में तो वो रियल इंटरसेक्ट नहीं करती हैं रेज ऑफ लाइट, लेकिन हमें लगता है कि जैसे वो कर रही हैं। दैट इमेज इज वर्चुअल। ये जो इमेज बनती है रियल इमेज, ये हमेशा उल्टी बनती है, उल्टी, यानी अत में बसान ऑब्जेक्ट्स कलबोन कुन ऐसे, ठीक है बेटा। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड।
अब जब आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जहां जहां आपको इमेज इन्वर्टेड बनेगी तो आप समझना है कि रियल इमेज है। और ये जो इमेज है रिवर्सिबल इमेज, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा खड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा होगा वैसे इमेज भी खड़ी होगी बनेगी। लेकिन रियल इमेज में ऑब्जेक्ट सामने होगा खड़ा, जब आप इसको ऑप्टिक्स में देखोगे, आईने में देखोगे, तो वहां पर आपको ये उल्टी दिखाई देगी। जब भी आपको कोई इमेज उल्टी दिखाई दे रही होगी तो आप समझना ये रियल इमेज बन रही है। और इसकी तीसरी डिफरेंस ये है, दिस इमेज इन द रियल इमेज इट कैन बी ऑब्टेन्ड, क्योंकि ये रियल है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे हासिल किया जा सकता है क्योंकि रियली में इंटरसेक्ट हो रही है रेज। जब हमें पता है कि रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है तो वहां पर स्क्रीन लगाकर इमेज को हासिल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही है रियल में, इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये है इमेज और इसके टाइप्स। ठीक, इमेज क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इमेज, अब आपको क्या कहना है, अब आपको ये देखना है कि इन दो टाइप्स ऑफ इमेजेस में से कौन सी टाइप ऑफ इमेज प्लेन मिरर बनाता है। प्लेन मिरर तो आप रोज देखते हैं, यानी वी कम अक्रॉस द प्लेन मिरर ऑन डेली बेसिस ऑलमोस्ट। तो वहां पर जो इमेज बनती हैं वो कौन सी इमेज बनती हैं, लेट अस डिस्कस दैट, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने पेज में अपने कॉपी के सेंटर में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन। उसको इमेजिन करना है जैसे पीस ऑफ गिलास। फिर उसको मिरर बनाने के लिए क्या करना है, पॉलिश। अब ये बन गए मिरर। इसको एक टेबल पे रखते हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल टेबल, 2 डायमेंशनल फिगर। आप इमेजिन कीजिए कि इस मिरर को हमने प्लेस किया है एक स्टैंड में, किस पर, टेबल पर। अब इस टेबल के सामने हम रखेंगे पहले एक ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज हम देखेंगे कि वो रियल बनेगी कि वर्चुअल। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे लाइट मिरर पर पड़ती हो, जो सोर्स ऑफ लाइट एक्ट करता हो। जैसे आप मिरर के सामने जाते हो तो यू बिकम द ऑब्जेक्ट, जो आपकी वो शक्ल वहां भी बनते हैं, दैट इज योर इमेज। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट किसी चीज को रख सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में आपको कोई शक्ल नहीं बनानी है। यहाँ पे एक सिंबल दी गई है ऑब्जेक्ट की, वो आपको याद रखनी है। क्या सिंबल है, एक छोटी सी लाइन परपेंडिकुलर डालनी है 2 लाइंस के बीच, जितनी आपको बड़ी बनानी हो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, तो उसके ऊपर एक एरो डालना है। दिस सिंबल इज द सिंबल ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, वहां बनेगी जहां से इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट मिरर पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर जब वो जाएंगे, जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे या जहां लगे कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां इसकी इमेज बनेगी। फिगर से समझ आएगा। यहां से हजारों लाखों रेज जाएंगी, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम कितने रेज चाहिए, 2। यहाँ पर एक बात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप याद रखना, आप जो भी रे लेंगे वो रे लेनी है आपको फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे स्केल लीजिए और एक रे लीजिए, इसको आप मिरर पे ऐसे प्लेस कीजिए, दिस इज इंसिडेंट रे, एरो बनाइए। लेकिन दूसरी रे, अब आपको जरूरी दूसरी रे लेनी है, क्योंकि 2 रेज जब कम से कम इंटरसेक्शन के लिए कम से कम 2 रेज चाहिए, अभी तो एक ही रे है। अब दूसरी इंसिडेंट रे डालनी है, वो इसी पॉइंट से लेनी है, याद रखना, वो किसी दूसरे, ताकि इसी पॉइंट की इमेज बन जाए। जिस तरह इस पॉइंट की इमेज बनेगी उसी तरह बाकी पॉइंट्स की इमेज भी बनेगी। ठीक है, तो दूसरी रे यहीं से लेनी है, ये है दूसरी इंसिडेंट रे, इसको आपको एरो से दिखाना है। तो कितनी रेज हमने डाली ऑब्जेक्ट से, 2। सपोज दिस इज वन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज ए, अनदर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज बी। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि हम ऐसा कर कंसिडर द इंसिडेंट रे ओह ए एंड ओह बी। ओह ए इज इंसिडेंट ऑन मिरर एट ए एंड ओह बी इज एट बी। फिर ये रिफ्लेक्टेड रे कहां से रिफ्लेक्ट होगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, उसके लिए याद रखना है आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। हमें वो ढूंढने के लिए इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे डालने हैं परपेंडिकुलर्स। क्या डालने हैं, परपेंडिकुलर्स, 90 डिग्री एंगल। लेकिन यहाँ पर एक बच्चे के जहन में सवाल आ सकता है, परपेंडिकुलर एंगल है यपो त्रित, ठीक, कि परपेंडिकुलर एंगल से यह डायरेक्शन में त्रावन, यह कपर त्रावन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट करता है दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ले लाई ऑन द सेम प्लेन। तो वो लॉ आपसे कहता है कि जहां पर इंसिडेंट रे हैं, जिस प्लेन में इंसिडेंट रे हैं,
उसी प्लेन में इस इंसिडेंट रे की नॉर्मल आप डालिए, तो आपको डेफिनेटली इसी प्लेन में डालना है, दिस इज इट्स नॉर्मल। यहाँ पर नॉर्मल भी इस डायरेक्शन में, दिस इज नॉर्मल। अब सवाल यह है कि इससे क्या फायदा हुआ? इससे यह फायदा हुआ कि हमें मिल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। यहाँ भी मिल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इस रे का, ठीक। उससे क्या फायदा हुआ? उससे यह फायदा हुआ जब एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता करना आसान है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इस नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल। तो हमें मिल गई ना डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से है। यूता एंगल ये यूत एंगल बनाओ मुझे, जितना एंगल यहाँ पे है इतना एंगल यहाँ से बनाना है रिफ्लेक्टेड रे के साथ, तो ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे। तो इस तरह हमें इन दो इंसिडेंट रेज की रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन मिल गई। अब फिगर हमें बताती है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, क्या तशवा बासा कि ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे? क्या आपको लगता है कि अगर हम इनको बढ़ाएंगे कि ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे? नो, नेवर। तो एक चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो कोई रियल इमेज नहीं बनने वाली। फिर क्या लेनी है आपको? स्केल। इस रे को भी पीछे से बढ़ाना है, इस रे को भी आगे बढ़ाना है। यू विल ऑब्जर्व दैट दीज रेज इंटरसेक्ट। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमने अभी डेफिनेशन में लिखा, यतत रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करन या आसन बासा इंटरसेक्ट करन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, शाबाश, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज पॉइंट। जहां पर वहां पर इमेज बनती हैं, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। वहीं से आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है टुवर्ड्स दिस टेबल, तो आपको मिलेगी इमेज वहां पर। अब आप खुद बताइए कि प्लेन मिरर ने कौन सी इमेज बनाई, रियल या वर्चुअल? ये बनाया इमेज तत ये रिफ्लेक्टेड रेज पुज पे इंटरसेक्ट गसान, कि तत बनाया ये रिफ्लेक्टेड रेज बासा इंटरसेक्ट गसान गसान छ ना, है ना, दे अपीयर बासान पुज पे गसान कहीं, हेंस द इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। इसलिए आप प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे? सबसे पहले दैट इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बेटा, एक बात। अब दूसरा सवाल, कहाँ बनी इमेज? वेयर इज पोजीशन? वेयर इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मड? जो इमेज बन गई बनी कहाँ? पोजीशन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, मिरर के आगे। इमेज कहाँ बनी? मिरर के पीछे। तो आप ये लिख सकते हैं इमेज इज फॉर्मड बिहाइंड द मिरर, या आप लिख सकते हैं इमेज इज फॉर्मड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपको अच्छा लगे। इमेज इज फॉर्मड बिहाइंड द मिरर, इन दोन वर्डन से सेम माने नेरान। बिहाइंड द मिरर लिखते हो या अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखो, सिद्ध गो नथी त्रेम। अब ऑब्जेक्ट और इमेज में डिफरेंस क्या है? क्या साइज में कोई डिफरेंस है? प्लेन मिरर की इमेज में कोई डिफरेंस नहीं। क्या दूरी में कोई डिफरेंस है? जितना ऑब्जेक्ट दूर है उतनी इमेज भी दूर बनेगी। आप प्रैक्टिस कीजिए इसको बनाने में। आप देखिए जब आप स्केल यूज करेंगे, परफेक्टली परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, परफेक्ट एंगल बनाएंगे, यू विल गेट, जितने आपने ऑब्जेक्ट को दूर रखा है उतनी ही इमेज भी दूर बनेगी। जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उतनी इमेज बड़ी होगी, जितनी मोटाई इमेज की होगी उतनी मोटाई इमेज की बनेगी। तो यहाँ होगा दैट इमेज इज ऑफ द सेम, मैं तीन चीजें एक साथ लिखता हूं, साइज, पोजीशन एंड डिस्टेंस। Images at the same size, same position, same distance as that of object. मैं इन तीन का एक ही बनाता हूं ताकि आसान हो जाए आपको भी। इमेज उतनी ही दूर बनेगी जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है, इमेज उतनी ही बड़ी बनेगी जितना ऑब्जेक्ट होता है। पोजीशन का मतलब इमेज का हर एक पॉइंट अपने अपनी पोजीशन पे बनेगा। अब आप मेरी तरफ ध्यान रखिए, सपोज मैं ऑब्जेक्ट हूं, मिरर के सामने हूं, आप भी मिरर के सामने खड़े हो जाना। फिर आप क्या देखना कि आप यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज कह रही हैं कि बॉडी, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके हर एक पार्ट की पोजीशन अपनी अपनी पोजीशन पे बनेगी। नाक की पोजीशन पे बनेगी, ये आंख इसी आंख की पोजीशन पर बनेगी, ये बाजू इसी बाजू की पोजीशन पर बनेगा, ये बाजू इसी बाजू की पोजीशन पर बनेगा। तो आप इमेजिन कीजिए, आप मिरर के सामने हैं, सामने मिरर है और मुझे मिरर में अपना आप दिखाई दे रहा है। अब मैं ये हाथ उठा रहा हूँ, कौन सा हाथ? दायां हाथ। और मिरर के अंदर जो इमेज मेरी बनी है उसका भी यही हाथ उठा है, लेकिन मुझे जैसे लग रहा है कि ये बायां हाथ उठा है,
लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि ये बायां हाथ नहीं है, ये एक्चुअली दाएं हाथ की इमेज उसी साइड में बनेगी, लेकिन वहां पर जो इमेज होती है दैट इज लिटरली इन्वर्टेड, दैट इज लिटरली इन्वर्टेड। वहां से हमें लगता है कि वहां का जो दायां है वो हमें बायां दिखता है, और बायां जो है अपना जो दायां है वो वहां बायां दिखता है, और अपना जो बायां है वो वहां दायां दिखता है। दैट इज नॉट द रियल केस, दैट इज अपीयरेंस। दैट अपीयरेंस ऑफ राइट साइड लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड राइट, वो इस इमेज में दिखता है, दैट्स कॉल्ड लिटरल इन्वर्जन, दैट्स कॉल्ड लिटरल इन्वर्जन। तो हम ये कह सकते हैं इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। ये वो इन्वर्टेड नहीं है, अपसाइड डाउन नहीं है, फिर क्या है? लिटरली इन्वर्टेड मीन्स राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट, दैट इज राइट साइड appears left and left side appears right, उसका हम लिखते हैं वाइस वर्सा। ठीक, दिस इज लेटरल इन्वर्जन। ये आप घर में शीशे के सामने खड़े हो जाकर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये लेटरल इन्वर्जन समझ आएगा। दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। कौन सी इमेज बनाता है, कहाँ बनाता है, किस टाइप की बनाता है, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। टुमारो इंशाल्लाह विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन। टिल देन खुदा हाफिज।